जो याद क्या है पढ़ा है, एक ही घंटे बाद भूल जाते हैं या कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं या फिर एक दिन बाद भूल जाते हैं। अगर आप भी इस समस्या का शिकार हैं तो मैं आपके लिए आज इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी कार में बैठकर 50 किलोमीटर जाना है और आपको ये याद रखना है कि रास्ते में आने वाली कितनी गाड़ियाँ कितने कलर की थी और फिर वापस उसी तरीके से वापस भी आना है। तो क्या आप उन रास्ते में मिली हुई सारी गाड़ियों को याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब मान लो अब मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी कार में बैठकर 1 किलोमीटर जाना है और आपको रास्ते में मिलने वाली सारी ही गाड़ियों को याद करना है। तो आप उस 1 किलोमीटर में जो आपको गाड़ियाँ मिली हैं उन्हें आसानी से याद कर पाएंगे, जबकि 50 किलोमीटर में उन गाड़ियों को आप याद नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारा पढ़ने का भी मॉडल होता है, हमारा टाइम टेबल पढ़ने का होता है। आपने एक दिन में 3 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, तो आप क्या करते हैं कि आप वो 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपका पढ़ाई का टाइम ओवर हो जाता है। जैसे कि आप 50 किलोमीटर गए थे, आपको गाड़ियाँ उतनी अच्छी याद नहीं रही थी और 1 किलोमीटर में आपने बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी को याद कर लिया था। वैसे ही ये चीज़ें पढ़ाई में भी लागू होती हैं। आप 3 घंटे लगातार न पढ़ के बीच में एक घंटे का टाइम शेड्यूल बनाए पढ़ने का। 1 घंटा पढ़ें, फिर उसमें आप रेस्ट लें, 1 घंटा पढ़ें, फिर उसमें आप रेस्ट लें, फिर 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद आप रेस्ट लें। दोस्तों, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो काम हमने सबसे पहले किया है और जो सबसे बाद में किया है वो हमें अच्छे से याद रहता है। वैसे ही आप पढ़ाई में शुरुआत में आप लंबा गोल बना देते हो कि हम मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो आप मान लिया 3 घंटे मन मान के पढ़ भी लिए, तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप एक घंटे करके पढ़ाई करते हैं, गैप ले लेकर पढ़ाई करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। अगर हमारी आपको ये सुझाव अच्छे लगे हों तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।